हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे ले रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आज क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का सेकंड पार्ट। और 5.6 का मैं पहला पार्ट बता चुका हूं और उसमें अच्छे से इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। ठीक है बच्चों, अगर आप 5.6 का सेकंड पार्ट देख रहे हैं तो बच्चों प्लीज 5.6 का है ना फर्स्ट पार्ट करिए, उसके बाद आप 5.6 के सेकंड पार्ट पे आइए। ठीक है बच्चों, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं है ना, थीटा टी क्या होता है आपका पैरामेट्रिक्स। तो आज की क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो करेंगे, 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं वो अपन पैकअप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आपका 5.6 जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर एंड देन इसके बाद 5.7 करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपन 5.6 के क्वेश्चन लगाने वाले हैं, लेकिन अगर है ना 5.6 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, इससे क्या है कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है, वीडियो अपलोड करने के लिए, और अच्छा से अच्छे मैं कोशिश करूंगा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6-7 तक मैं कर चुका हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है बच्चों, x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2, y इक्वल टू कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, a sin t। x इक्वल टू देखा है a cos t प्लस के log 10t/2, और प्यारे बच्चों y इक्वल टू क्या दे रखा है, a sin t। अपन को निकालना क्या, dy अपॉन dx। पुरानी वाली एक्सरसाइज में बेटा हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो आप 5.6 के फर्स्ट पार्ट को आप देखिए एंड देन उसके बाद इस पर आइए कैसे कैसे चीजें, नहीं तो फिर आपकी चीजें समझ में नहीं आएंगी बच्चों। ठीक है, तो 5.6 का आप सेकंड देखिए इसे कैसे करते हैं, है ना। ठीक है, चलो, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चे, किसके एस्पेक्ट में, ठीक है, एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं जो अपन सीख चुके हैं। तो dx अपॉन dt प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, a cos t। cos t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस के sin t। log 10t/2 का कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन 10t/2। फिर 10t/2 का बच्चे कितना होता है, sec स्क्वायर t/2। फिर प्यारे बच्चे t/2 का कितना आ जाएगा, 1/2। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आप यहां पर आके पूरी कोशिश करोगे सीखने की तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है थोड़ा। ठीक है, तो आप 5.6 में बार बार रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आपका तो टाइम वेस्ट होगा, अननेसेसरी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन। ठीक, चलिए साहब, तो बेटा कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt, तो a माइनस के साइन टी प्लस 1/10t/2। 1/10t/2 को आप बेटे क्या लिख सकते हो, साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 इंटू इंटू, तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर t/2 को बच्चों क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर t/2 इंटू इस 2 को बच्चों यहां लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो ये पावर इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो dx अपॉन dt इक्वल टू कितना होने वाला, a माइनस के बेटा साइन t प्लस प्लस ये एक पावर कैंसिल आउट हुई तो यहां कितना बचा बेटा, 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ठीक है, अब देखो ये 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हो चुकी होती है बेटा, मैं बता चुका हूं। देखो 5.6 का मैंने इंट्रोडक्शन वन ऑफ द बेस्ट तरीके से बताया है। एक सेकंड वीडियो आपको ऐसी मिलेगी नहीं बच्चों। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साइन 2x की आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और साइन 2x मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जो साइन 2x की आइडेंटिटी जो होती है वो मोर देन 300 टाइम्स यूज होती है क्लास 12th में, 300 से ज्यादा बार बच्चे, साइन 2x cos 2x tan 2x क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप एक बार ये देखिए, अब ये 2 sin t/2 इंटू cos t/2 मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो उससे पहले बेटा एक बार आप देख लो कैसे एक आइडेंटिटी दोबारा बता देता हूं। जैसे साइन 2x जो होता है बच्चे किसके बराबर होता है, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो 2 sin x इंटू cos x, तो ये जो फॉर्मूला क्या हो, यहां पर जो एंगल होता है बच्चे क्या हो जाता है, हाफ एंगल हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना है, 2 sin t/2 इंटू cos t/2, एंगल कितना बच्चों आपका, t/2। तो t/2 किसका आधा हो सकता है, जिससे x किसका आधा है, 2x का। 4x का आधा कितना होता है, 2x। 6x का आधा बच्चे कितना होता है, 3x। तो t/2 किसका आधा हो सकता है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, t/2 किसका आधा हो सकता है बच्चे, t का। तो देखिए किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी बच्चे, dx अपॉन dt a माइनस के साइन t प्लस के बच्चे कितना हो जाएगा, 1/sin t। तो कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू a। एलसीएम ले लोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 1 आगे आ जाएगा, है ना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी ओवर कितना आ जाएगा बच्चे, साइन टी। ठीक है, चलो, तो यहां से देखोगे आप dx अपॉन dt कितना आ जाएगा बालक, dx अपॉन dt आ जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है, कॉस स्क्वायर टी
ओवर कितना आता है बेटा साइन टी। कोई दिक्कत? तो आपका dx अपॉन dt हो गया a cos स्क्वायर टी ओवर साइन टी। सिमिलरली है ना, ये आपका आ गया dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt सिंपल है, ये तो एक झटके में आ जाएगा। तो dy अपॉन dt मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt आ जाएगा a cos t। कितना आ जाएगा बच्चे, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा a cos t। ठीक है, अब सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो dy अपॉन dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx को लिख सकते हैं बेटा dy अपॉन dt dx ओवर dt। ठीक है बालक, तो dy अपॉन dt के बच्चे वैल्यू क्या है, a cos t ओवर dx ओवर dt की वैल्यू क्या है, देखो dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही और dy अपॉन dt की वैल्यू मैंने यहां डाल दी। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको कि dy अपॉन dx को बेटा आप dy अपॉन dt dx अपॉन dt लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। प्लीज बच्चों एक बार वीडियो धौचक तरीके से जाके देखिए। ठीक है, उससे पहले नहीं तो प्रॉब्लम 101% प्रॉब्लम होगी। आपको नहीं देखी तो आपने, अदरवाइज देखिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो dx अपॉन dt बच्चे कितना हो गया, a cos स्क्वायर t ओवर कितना आ जाएगा साइन टी हो जाएगा। a cos स्क्वायर ओवर टी कितना आ जाएगा साइन टी। प्यारे बच्चे देख, खट 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 खट, a से गया cos t से cos t गया और साइन टी कहां निकल लेगा बेटा ऊपर। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आने वाला बच्चे साइन टी ओवर cos t, साइन टी ओवर cos t। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा बालक tan t। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बेटा मैं मिटा रहा हूं। ठीक है चलो, ठीक है क्वेश्चन मिटा रहा हूं बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, चलिए साहब, ठीक है चलो, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है बेटा, मैं करा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 9 को एग्जांपल में। पहले मैं दोबारा करा देता हूं। x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा b tan थीटा। x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा b tan थीटा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करो फटाफट से। dx अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा कितना आ जाएगा a sec थीटा इंटू कितना आ जाएगा tan थीटा और dy अपॉन d थीटा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा b, कितना आ जाएगा b sec स्क्वायर थीटा, b sec स्क्वायर थीटा। dx अपॉन d थीटा कितना आ जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा और dy अपॉन d थीटा मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा b sec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब क्या करना है, सेम काम करना है, डिवाइड लगाइए बच्चों। dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, किसके बराबर होता है हमेशा dy अपॉन d थीटा और dx किसके बराबर होता है dx अपॉन d थीटा। ठीक है बालक, तो क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी b sec स्क्वायर थीटा ओवर a sec थीटा इंटू tan थीटा। तो एक पावर बच्चे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो dy अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा b अपॉन ए कितना बचेगा sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अब इससे लिख सकते हैं dy अपॉन d थीटा इक्वल टू dy अपॉन d थीटा इक्वल टू b अपॉन ए, b अपॉन ए। इस sec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे, sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा। और ये cos थीटा आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से dy अपॉन d थीटा बनेगा बच्चों b अपॉन ए 1 अपॉन sin थीटा। और 1 अपॉन sin थीटा कितना होता है आपका, बहुत बढ़िया, 1 अपॉन sin थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। कितना होता है b अपॉन ए, कितना होता है बालक कोसेक थीटा। सही है, हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है कोई दिक्कत, कॉपी करिए समझ में आ जाएगा, आंसर आता है। ठीक है चलिए, ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है बालो बालक बालो। ठीक है, इतने मन से पढ़ाया जाता ना बच्चों, बहुत अलग लेवल से मेहनत करिए, धूमधाम से आपके मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे मार्क्स आएंगे आपके। कोशिश करिए आप मैथ्स में 80 में से 80 ठोक दो भाई, है ना, पूरी कोशिश लगा दीजिए, पूरी जी जान लगा दीजिए बच्चों कि 8 आउट ऑफ 80, 80 में से पूरे 80 मार्क्स आ जाए। ठीक है, लेकिन मेहनत रखिए बेटा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होने वाला। प्लीज बच्चों, है ना, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। कंसिस्टेंसी जो होती है ना बेटा, एक कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बना सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं जिंदगी में जिन्होंने जिन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी है, वो बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचे हैं। कंसिस्टेंसी प्लस आपकी मेहनत, ये सब एक चीज होती है। डिसिप्लिन तो आप कंसिस्टेंट, अगर डिसिप्लिन का मतलब होता है बेटा आप कोई काम रेगुलर किसी टाइम पे करते हो तो उसी टाइम पे करते हो। अगर कोई व्यक्ति घूमने जाता है 5 बजे तो डेली उसी टाइम पे जाता है, तो उसकी कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं, आप डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं।
तो ये सब चीजें बनाइए, पेपर के लिए ज्यादा टाइम नहीं रह गया बेटा। आज रक्षाबंधन है, ठीक है, आज आपकी 31 तारीख है, 31 अगस्त है आज, 31 अगस्त 2023। ठीक है, बहुत कम टाइम रह गया आपका, 4 महीने मात्र 2023 में रह गया बालक। आप मान के चलिए आपके पास 4 महीने का टाइम है। जनवरी फरवरी काउंट नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों, तो जी जान लगा के मेहनत करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए बच्चों। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उस पर आप एक बार जो भी डाउट्स हो तो प्लीज बच्चे व्हाट्सएप पे मैं आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी पढ़ाई कीजिए बेटा। बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीद होती है, आपके पेरेंट्स को बेटा, आपके मम्मी पापा को, बस आपसे उम्मीद बनाए रखते हैं कि एक आप जितने भी उनकी मेहनत है उन पे आप थोड़ा खरा उतरो। ये पेरेंट्स आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा उनकी आप मेहनत पे थोड़ा सा है ना, आप फिक्र करो उनकी मेहनत की, कि उनकी मेहनत जाया ना जाए, उनकी मेहनत खराब ना हो। तो प्लीज पेरेंट्स का सबसे पहले है ना ध्यान आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ही आपके सब कुछ है बेटा, ठीक है, फैमिली, ठीक है। और हम लोग थोड़ा आपका साथ दे सकते हैं और आपके साथ मेहनत कर सकते हैं बच्चों। अगर कोई डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप उस पर कोई भी डाउट पूछिए, ठीक है, 11 12 के रिगार्डिंग, ठीक है, कुछ भी पूछिए मैं आपको उसी पे बताऊंगा, ठीक है बच्चों। लेकिन प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मेहनत कीजिए, जितना हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एनकाउंटर करिए मैथ्स में, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का एनकाउंटर करोगे बेटा उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्योंकि पेपर में सिर्फ बेटा आपका हाथ चलना चाहिए, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, कि आपको दिमाग में ज्यादा सोचना पड़ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो जितना कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करोगे तो है ना, उतने फिर आपको ज्यादा पेपर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, ठीक है। तो ठीक है बाल लो बच्चों, है ना, बार बार बालों निकल रहा है बेटा, ठीक है, लेकिन मेहनत करते रहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू दे रखा है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू बच्चों दे रखा है साइन थीटा माइनस के थीटा कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब सिर्फ क्या करना है, फर्दर वही डिफरेंशिएट करना है, तो करो फटाफट से, है ना। देखो क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा, है ना, ये ए बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में कांस्टेंट के, डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका डी, है ना, इसे बाद में सॉल्व करेंगे, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटा, माइनस के साइन थीटा प्लस डी अपॉन डी थीटा। यहां डायरेक्ट नहीं कर रहे बेटा, यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा क्योंकि ये इसका अलग करोगा, इसका अलग होगा, ठीक है बच्चों। तो थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा। अब देखो यहां पर दो फंक्शन है, एक थीटा है और एक साइन थीटा, तो यहां पर क्या लगने वाला है, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ए माइनस के साइन थीटा प्लस थीटा को, प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, सिंपल है, अब तो रट चुका होगा आपको अच्छे से, ठीक है। थीटा को एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस, प्लस बच्चों कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव बच्चे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कितना आ जाएगा, बहुत सही है, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए, तो देखो बच्चे गलती कर गए क्या, हाँ सही, अरे नहीं गलती कर गए बेटा, यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा इंटू 1, क्योंकि साइन थीटा को एज इट इज, थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत, थीटा को एज इट इज, थीटा को एज इट इज रखा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, प्लस आता बीच में, फिर साइन थीटा को एज इट इज, थीटा का डिफरेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा, 1। अब ये क्या हो जाएगा, आवाज आ रही है ना कटने की, बहुत बढ़िया, साइन थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, ए थीटा कॉस थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा बेटा आपका ये आ जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत। सिमिलरली यहां से क्या निकाल दीजिए बेटा, dy अपॉन डी थीटा, निकालिए फटाफट से ए, डायरेक्ट कर दूं, चलो डायरेक्ट कर देता हूं बच्चे, ठीक है। साइन थीटा का कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस, माइनस बना रहेगा बेटा, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, थीटा कॉस थीटा, कोई ज्यादा मैटर नहीं है, सीख चुके हो बहुत अच्छे से, 5.5 तक कर लिया आपका, बस एक एक्सरसाइज हो रहेगी आपकी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या बच्चे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, आपने अच्छे से एकदम हर एक चीज कर ली होगी, नहीं करिए तो बच्चों आपको करिए, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि ए और ये जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो ना, डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे हो, आपका जो 6th चैप्टर है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो 6th चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो गई, अगर 6th चैप्टर में प्रॉब्लम होगी तो कोई फायदा नहीं है बेटा,
वो भी बर्बाद हो जाएगा आपका चैप्टर। तो प्लीज इस चैप्टर को बार बार, ये सारी चीजें लौट के आएंगी दोबारा, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट रूल आप सीख चुके हो स्टार्टिंग में, 5.2 से यही चल रहा है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा बच्चों माइनस, अब देखो इन दोनों प्रोडक्ट लगाओगे, थीटा कॉस थीटा, थीटा को एज इट इज कॉस थीटा का बेटा डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा को एज इट इज थीटा का डिफरेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा 1, क्योंकि किसके एस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा माइनस कितना आ जाएगा, माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस बच्चों कितना आ गया कॉस थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा माइनस का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा साइन थीटा माइनस कितना आ जाएगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बेटा आपस में कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा, कोई दिक्कत। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी एक्स अपॉन डी थीटा बेटा कितना आया ए थीटा कॉस थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आया बेटा ए थीटा साइन थीटा। आप क्या करने वाले हो, डिवाइड, डिवाइड मतलब कैसे, क्या है ना, नाउ ऐसे लिखना, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स को कितना लिख सकते हो बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है आपका डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बच्चों ये रही ए थीटा साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा। तो बेटा ये ए थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां से यहां लिख देता हूं बेटा, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आपका बराबर हो जाएगा किसके बराबर, टेन थीटा। सही है। तो एक बार बेटा आंसर चेक कर लेता हूं, 99% ये नहीं होगा, 100% ये आंसर होगा, टेन थीटा बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, सही है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिंपल सवाल है, इससे बड़े बड़े सवाल अभी तक हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 5.6 का, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे चलेंगे, उसे भी बहुत अच्छे से करेंगे, हर एक चीज को बहुत इन डेप्थ जानकारी करेंगे, ठीक है साहब। चलो और धूमधाम से इस वाली एक्सरसाइज से आप अपने 5 नंबर तो नहीं बेटा 3 नंबर का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आता है, आप 3 नंबर कंफर्म कर लीजिए। अगर ओवरऑल डिफरेंशिएशन की बात करूं तो 5 या 6 नंबर का आपका ओवरऑल डिफरेंशिएशन आता है, जिसमें हो सकता है आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बच्चे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्स इक्वल टू रूट में ए साइन इनवर्स टी और वाई बराबर दे रखा है ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। देखो क्या करना है, इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए एक, है ना। 2 मेथड बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, जो भी आपको पसंद आए वो कर लेना, ठीक है। तो पहले बताओ लेंथी बताऊं या शॉर्टकट बताऊं, पहले लेंथी पे चर्चा कर लेते हैं, पहले कठिन चीज करते हैं, आसान चीज समझ में आ जाती है। कठिन चीज कोशिश करो कठिन चीज पहले हो जाए, वो भी आपको जितने ज्यादा मेथड आते होंगे आपका उतना ही दिमाग ओपन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों मेथड में से जो भी आपको वन ऑफ द बेस्ट लगे वो आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन आपको अप्रोच दो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी करें आप बोर्ड से थोड़ी रह जाओगे, आपको सीयूटी का एग्जाम देना बच्चे। अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो जेई का, आईआईटी जेई का एग्जाम देना, जेई मेन में बैठना है बेटा, एनडीए में बैठना है, किसी भी एग्जाम में बैठे, बहुत बड़े एग्जाम होते हैं बेटा, लाखों बच्चों से कॉम्पिटिशन करना है। तो एक अप्रोच से लेके नहीं चलते, आपके पास 2 अप्रोच होनी चाहिए, आप जो अच्छे से लगा सकते हो उस अप्रोच को लगाओ, ठीक है। तो ज्यादा नॉलेज कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। अब जितने भी एग्जाम्स रह गए बेटा, परसेंटेज एक तरफ तक है, लेकिन कोर्स अब जितने भी एग्जाम्स रह गए बेटा सब में कंपटीशन है। आपका सीयूटी आ गया बेटा, कोशिश करिए आप अच्छा डीयू का कोई बेहतरीन कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट नॉर्थ कैंपस का कॉलेज उठाइए अपने लिए, ठीक है। तो सीयूटी में तो सबसे अच्छी बात बच्चों ये होती है 12th का सिलेबस आता है, ठीक है। तो जितनी हो सकती है उतनी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो अब देखो फर्स्ट मेथड क्या, फर्स्ट मेथड क्या बच्चों, इसका एक काम करते हैं, ठीक है। मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं बच्चों, बोथ साइड क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट नहीं बच्चों, बोथ साइड स्क्वायर करता हूं। क्यों, क्योंकि ये रूट मेरे को टेंशन दे रहा है। रूट क्या दे रहा है बच्चों, टेंशन, और रूट टेंशन देता है तो सबसे बढ़िया काम होता है उसे क्या कर दीजिए आप, रूट को हटाने के लिए बोथ साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। रूट का बोथ साइड बेटा स्क्वायरिंग करोगे, ये आपका पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो रूट क्या है बेटा, हट जाएगा, रूट आपका हट जाएगा, कितना बचेगा, ए साइन इनवर्स टी। अच्छा ए साइन इनवर्स टी, अब ए क्या है बेटा, यहाँ पे आपका कांस्टेंट, और टी क्या है आपका वेरिएबल, क्योंकि अच्छे से बता चुका हूं, जो टी है इस क्वेश्चन में, टी जो भी होता है वो वेरिएबल होता है, और क्योंकि एक्स और वाई किस पे डिपेंड करते हैं, टी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे अगर मैं बोलूं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए की पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए, कितना होता है बच्चे, ए की पावर एक्स लॉग ए, ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो ए साइन इनवर्स टी का करते हैं, ए साइन इनवर्स टी का आराम से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x, है ना, क्या हो जाएगा 2x।
क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो बेटा टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt। कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt। तो a, तो देखो कितना आ जाएगा, a साइन इनवर्स टी का कितना आ जाएगा बेटा, a साइन इनवर्स टी का कितना आ जाएगा, a साइन इनवर्स टी आ जाएगा, क्योंकि जो है वो तो आता ही है ना। फिर किसका करोगे, log a आ जाएगा, ठीक है। अब फिर किसका करना है, देखो वहां पे भी हुआ था, यहां पर इस x का भी डिफरेंशिएशन हो चुका है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो जो है वो तो आएगा ही आएगा, log a। किसका करोगे, साइन इनवर्स टी का, और साइन इनवर्स टी का बेटा डेरिवेटिव कितना होता है, अब है ना, एक स्टेप चाहो तो बढ़ा देता हूं मैं, डी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी। डी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी। डी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स टी। तो यहां से 2x डी एक्स अपॉन डी टी, 2x डी एक्स अपॉन डी टी, ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी लॉग ए, और साइन इनवर्स टी का बेटा डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यहां से अगर गौर से देखा जाए तो 2x है ना, और देखा, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, गौर से देखना, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, 2x डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन 2x कितना आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। सही, इस 2x का मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, सही है। ये करा मैंने, 2x का नीचे डिवाइड करा, अब कुछ नहीं है। अब क्या निकालते बेटा, फिर पहले की तरह डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, ए कॉस इनवर्स टी। तो कितना आ जाएगा, 2y डी वाई अपॉन डी टी, 2y डी वाई अपॉन डी टी। फिर कितना आ जाएगा, सेम है बेटा, ए कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी। फिर किसका करोगे, लॉग ए आएगा, और फिर किसका करोगे, कॉस इनवर्स टी का। स्टेप बढ़ा देता हूं, कॉस इनवर्स टी का। और कॉस इनवर्स टी का बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, 2y डी वाई अपॉन डी टी, ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए डी अपॉन डी टी का कितना आ जाएगा, माइनस क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर दोबारा अच्छे से लिखें, 2y डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, ये माइनस बेटा आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ए कॉस इनवर्स टी माइनस ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और 2y का बेटा क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2y का क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत, सब बढ़िया है। अब देखिए क्या करना है, अब करना है आपको, क्या निकालना होता है फाइनली, डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा कैसे निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होता है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सबको अच्छे से। डी वाई अपॉन डी एक्स बेटा होता है आपका डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू बेटा ये रही, कितनी वैल्यू है आपकी, है माइनस ए कॉस इनवर्स टी, माइनस ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन अंडर रूट कितना है, 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ऐसे dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है बेटा, a साइन इनवर्स t, है ना, a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, लॉग a से बच्चे लॉग a कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कुछ और रह गया यहाँ पे 2x, और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल आउट। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम। हाँ, तो देखो कितना बचना है आपके पास, बच रहा है आपके पास dy अपॉन dx, dy अपॉन dx कितना बचा, ये y से ये x, ये जो x बच रहा है बेटा आपका x, ये कहां निकल जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा, a cos इनवर्स t इंटू x अपॉन, यहां से कितना बच रहा है बेटा, a साइन इनवर्स t इंटू y। लेकिन आपको जो प्रूफ करना है, क्योंकि आपको जो प्रूफ वाला सवाल है ना, और आपको प्रूफ करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर है, माइनस वाई अपॉन एक्स, सही है ना, हाँ डी वाई अपॉन डी किसके बराबर है बेटा, माइनस वाई अपॉन एक्स। तो माइनस वाई अपॉन एक्स कैसे आएगा, देखो गौर से, इस वाले स्टेप को देखो गौर से, कि ए कॉस इनवर्स टी की बच्चे वैल्यू किसके बराबर है, ए कॉस इनवर्स टी की वैल्यू बराबर किसके है बच्चे, वाई स्क्वायर के, और ए साइन इनवर्स टी की वैल्यू किसके बराबर बच्चे, एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करने वाला हूं, ए कॉस इनवर्स टी की वहां से वैल्यू उठा रहा हूं, ए कॉस इनवर्स टी की वैल्यू क्या है बच्चे, वाई स्क्वायर, और ए कॉस इनवर्स ए साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, है ना, एक्स कॉस इनवर्स टी की वैल्यू है बच्चे वाई स्क्वायर, अपॉन ए साइन इनवर्स टी की वैल्यू यहां से कितनी है बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो देखो ये एक पावर कैंसिल, ये एक पावर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बच्चों, यहां से माइनस बचेगा वाई, और यहां से कितना बचेगा, एक्स बेटा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, एक y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर पावर y बचेगी, नीचे पावर क्या बचेगी बच्चों, x बचेगी। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, ठीक है, तो इसे आप कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बालक, ठीक है ना। हाँ, तो इसे आप देख लीजिए एक बार ढंग से क्वेश्चन को, सही, हाँ
तो है ना। अब देखो इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड इससे थोड़ा आसान है, ठीक है। सेकंड मेथड अगर मैं चर्चा करूं बच्चों, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। सेकंड मेथड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया। क्वेश्चन क्या था, एक्स इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी और वाई इक्वल टू दे रखा था ए कॉस इनवर्स टी, ठीक है। सेम वही काम है ना। क्या करना है, मैंने बोथ साइड स्क्वायर करा, एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका, स्क्वायर कर दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा ए साइन इनवर्स टी, और वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पर यहां पे भी लगा स्क्वायर कर देता हूं मैं, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। हाँ, अब देखो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके पहले काम कर लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर जो दे रखा है इसके बराबर है और वाई स्क्वायर जो है इसके बराबर दे रखा है, तो दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, है ना। सपोज इसे मानो तो आप इक्वेशन 1 मान लो और इसे क्या मान सकते हो, इक्वेशन 2, और दोनों का आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, जब बच्चों दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। ये क्या करा भैया, देखो ये मैंने करा जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है बच्चों, आपकी ऐड हो जाती है। तो पावर्स क्या होगी आपकी, ऐड हो गई, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, तो पावर ऐड हो गई। अब ये साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, आपका एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा वहां पे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बेटा, पाई बाई 2 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बेटा, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल, पाई बाई 2। तो मैंने यहां किसके बराबर रख दिया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर कितना रख दिया, ए की पावर पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर ए की पावर पाई बाई 2। कोई दिक्कत, तो यहां पे दोबारा लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर पाई अपॉन 2। अच्छा देखो ए क्या है आपका कांस्टेंट और पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं बोथ साइड, लेकिन अब सुनना यहां पर, अब ये जो फंक्शन है इंडिपेंडेंट है किससे, इसमें कोई भी टी का टर्म नहीं है, इसमें कोई भी टी का टर्म नहीं है। अभी अब इस क्वेश्चन को करते समय टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम वैसे करेंगे जो इससे 5.6 से पहले तक जो जितनी एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 से लेकर 5.5 तक जो हमने करा है, क्या करा है हमने कि 5.5 तक हमने जितने भी क्वेश्चन है सारे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराए, किसके बच्चे 5 किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब इस क्वेश्चन को किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ए की पावर पाई बाई 2, ठीक है। अब देखो ये अगेन यहां पर क्या लगने वाला, प्रोडक्ट रूल। क्या लगने वाला बच्चे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डी क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, कि कांस्टेंट है, और बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कितना होता है बच्चों, 0। अब 0 हो गया, बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, फिर y का कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x। अब तो कितना हो जाएगा, एक काम करो 2 कॉमन ले लो, है ना, 2 कॉमन ले लो, और क्या कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा। यहां से पूरे से x कॉमन आ जाएगा, और क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पर कितना है y, तो y भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक पावर कॉमन ले चुके हो, तो यहाँ कितना बचेगा, x dy अपॉन dx प्लस यहाँ कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, y। कितना बचेगा, y, क्योंकि पावर 2 है और 2x अपन कॉमन ले चुके हैं, तो ऐसे तो ये 2xy किस में निकल जाएगा बच्चों, आपका 0 में निकल जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से बच्चों मेरे, है ना, dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, इस y को इधर लेके जाओगे तो माइनस y बचेगा, और यहां x रहेगा मल्टीप्लाई में, तो x का नीचे क्या कर दोगे, डिवाइड। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो आपसे प्रूफ करा रहा था। तो उसकी सेकंड अप्रोच है ये इस क्वेश्चन की प्रूफ करने की। दोनों अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, और जो भी बेस्ट लग रही है बेटा उससे आप अप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी आपका मन कर रहा है, जिस मेथड से आप अप्लाई करना चाहो उस मेथड से अप्लाई कर सकते हो।
आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों, उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमने 5.6 इस वाली वीडियो में अपनी पूरी कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो आगे पढ़ेंगे वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक्सरसाइज 5.7। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप 5.7 समझना चाहते हैं तो प्लीज भाई पहले की तरह हर एक बार 5.2 करिए, 5.3 करिए, 5.4 करिए, हर एक बेसिक अपना करके आइए, एंड देन उसके बाद 5.7 के पास आओगे तो बिल्कुल ऐसे जाएगी जैसे हलवे में चाकू जाता है। ठीक है, तो हलवे में चाकू डाला आपने, कभी नहीं डाला तो डालना, हलवे में चाकू डालते हो ना बच्चों, ऐसे स्मूथली जाता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो पानी में चाकू डालना, मतलब वो सब कहने वाली बात है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन एक बार ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिए, एक सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं आपको 101% है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर की एक है ना प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन होंगे, कुछ आसान भी होंगे, वो सब अपन कंपाइल कर लेंगे एक वीडियो में उठा के, तो हमारी वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच कुछ तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन करने की, है ना। कोशिश करिए आउट ऑफ 80 से 80 ही आने चाहिए बेटा, एक नंबर कम नहीं आना चाहिए आपका बोर्ड में। मेहनत करिए बेटा, जितनी हो सकता है उतनी मेहनत करिए। ठीक है बच्चों, और आज रक्षाबंधन है बेटा, सभी को दोबारा है ना शुभकामनाएं। ठीक है, मैं ठीक है, चलिए साहब, कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हमेशा की तरह बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई के बहुत अच्छे से मजे लेते रहिए, पढ़ाई से बहुत अच्छे से मजे लेते रहिए। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और ठीक है प्लीज पेशेंस रखिए, है ना, चीजें समझ में नहीं आ रही, मेहनत करिए जितना हो सकता है। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू बच्चों।